हरे कृष्णा। आप सबका हमारे चैनल सुकून भरी बातों में स्वागत है। आज 19 सितंबर है और शुक्र प्रदोष व्रत है। इस व्रत की कथा श्रवण एवं पूजा से मनुष्य के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। इस व्रत की कथा श्रवण एवं पूजन से मनुष्य के जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। जो भक्त सच्चे मन से शुक्र प्रदोष व्रत करते हैं उनके जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की समृद्धि आती है। यह व्रत दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने, वैभव बढ़ाने और समस्त बाधाओं को दूर करने वाला माना गया है। आज शुक्र प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का व्रत दोनों एक साथ है और इस शुभ संयोग में भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती का विधि विधान के साथ पूजा करें और व्रत कथा अवश्य सुनें। पुराने समय की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे जिनमें बहुत ही गहरी दोस्ती थी। उसमें एक राजा का पुत्र, दूसरा ब्राह्मण का और तीसरा एक सेठ का पुत्र था। राजा और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र की शादी के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त मिलकर स्त्रियों पर बहस कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह कहानी सुनते ही अपनी पत्नी को घर लाने की ठान ली। फिर सेठ पुत्र अपने घर गया और अपने फैसले को अपने माता पिता को बताया। माता पिता ने अपने बेटे से कहा कि इस समय शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में इस दौरान बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं होता। इसलिए शुक्रोदय होने के बाद ही अपनी पत्नी को उसके घर से लाना। लेकिन अपनी जिद के चलते सेठ पुत्र टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। उसकी इच्छा सास ससुर को मालूम हुई। सास ससुर ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इसलिए उन्हें अपनी कन्या को उसके साथ विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर दोनों पति पत्नी बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी बहुत चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे बढ़ने की कोशिश की और तभी रास्ते में उन्हें डाकुओं ने घेर लिया और सभी सामान लूट लिया। सेठ का पुत्र अपनी पत्नी के साथ रोता पीटता अपने घर पहुंचा। इसके बाद घर पहुंचते ही उसे जाते ही सांप ने डस लिया। उसके पिता ने डॉक्टरों को बुलाया और उसे देखने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। इस बारे में ब्राह्मण पुत्र को पता चला तो वह सेठ पुत्र के घर मिलने पहुंचा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी के साथ बहू के घर वापस भेज दो। ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी को शुक्रास्त में विदा कर लाया है, इसलिए ये सभी बाधाएं आई है। ऐसे में अगर वह वापस वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ ने ब्राह्मण पुत्र की बात सुनकर अपने पुत्र वधू और पुत्र को वापस भेजा। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत सुधरने लगी और वह धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो गया। ये शुक्र प्रदोष का ही महात्म्य था जिससे उसे फिर से जीवन दान मिल गया। बोलो भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। अब और एक कथा का श्रवण करते हैं। एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मणी रहा करती थी और उसके पति की मृत्यु हो गई थी। पति की मृत्यु के बाद ब्राह्मणी अपना पालन पोषण भिक्षा मांग कर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांग कर अपने घर वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में 2 बालक दिखाई दिए जो कि बेसहारा थे। ब्राह्मणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले आई और उनका पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी उन्हें लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम में गई, जहां उसने ऋषि शांडिल्य से कहा कि वह उन अपने तपोबल से बताएं कि आखिर ये बालक कौन है। ऋषि शांडिल्य ने तप के बल पर पता किया तो वह चौंक गए
क्योंकि ये बालक साधारण नहीं थे, बल्कि विदर्भ राज के राजकुमार थे। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छीना गया था और बालक दर दर भटक रहे थे। इसके बाद ब्राह्मणी ने ऋषि से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे इन बालकों को अपने पिता और राज्य दोनों मिल जाए। तब ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत रखने की सलाह दी। बालकों समेत उस ब्राह्मणी ने विधि विधान से प्रत्येक माह का प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी करा दी। इसके बाद दोनों राजकुमारों ने अंशुमति के पिता की मदद से गंधर्व पर हमला किया और जीत हासिल की, जिसके बाद उन्हें अपना सिंहासन वापस मिल गया और उन्होंने अपनी मां समान गरीब ब्राह्मणी को भी राज्य में एक खास स्थान दिया, जिससे उनके भी सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। इस प्रकार से जो भी शुक्र प्रदोष व्रत रखता है और कथा का पाठ करता है, उसके दुख दूर होते हैं। पार्वती अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बनाए रखें। हर हर महादेव।